Good morning children, Pranam. Today I teach you हिंदी पुनरावर्तन 1। निम्नलिखित संख्या के शब्द कोष्ठक से ढूंढकर गोला कीजिए, बोलिए और नीचे क्रम में लिखिए। ये जो नंबर्स दिए हुए बेटा यहाँ पर, इन नंबर को स्पेलिंग में यानी वर्ड्स में, शब्दों में लिखना है। तो आपको सारे आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर, बट आपको क्या करना है, उसे ढूंढना है ना, और उसमें गोला करना है। ओके, और गोला करने के बाद नीचे लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है 1 और 7, 1 7 17, फिर लिखा है 12, फिर 26 27 45 22 23 36, फिर 44 46 31 30 और 32। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे 17। एक आप 17 देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ढूंढना है। 17 देखेंगे तो 17 कहाँ लिखा हुआ है, अगर उसे हम ढूंढते हैं तो देखते हैं 17 कहाँ लिखा हुआ है। पूरे इसमें पेज में देखेंगे तो देखो सबसे नीचे है ना, यहाँ पर देखो 17 मिल गया, है ना 17। अब जो है वो एक 45 के साथ भी कनेक्ट है, 45, इसलिए उसमें 2 टाइम गोला आ गया है। कि उसके नीचे 12 लिखा है, फिर देखो 44 लिखा हुआ है ना, फिर 31 है। इस तरह से पूरे पेज में सर्कल बनाया हुआ है और उसको आंसर नीचे लिख दिया। 17 27 23 46 32 12 45 36 31 26 22 44 और 30। इस तरह से आपको नंबर्स स्पेलिंग में नहीं, वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर बंदर बाट कहानी के रिक्त स्थान भरिए। ओके, अब देखो एक कहानी है और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि सफ़ेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, 2, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का। ये सब शब्द दिए हुए हैं। अब इन शब्द को आपको रिक्त स्थान में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। अब एक कहानी है, एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी। बिल्लियाँ मीन्स कैट है ना। 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद यानी वाइट कलर की थी और एक काली थी। ओके, अब दोनों को भूख लगी। दोनों को क्या लगी? भूख लगी, खूब जोरों से भूख लगी है ना। देखो अब आपको पूरी कंप्लीट कहानी दिखेगी। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे। अब रोटी तो मिल गई उनको, लेकिन उन्हें पूरी रोटी खुद खानी थी है ना। अब क्या हुआ, दोनों झगड़ने लग गए। इतने में एक बंदर आया। अब 2 जन झगड़ रहे हैं तो एक बंदर आ गया वहाँ पर और बंदर बोलने लगा कि लाओ आप दोनों झगड़ा मत करो, रोटी मुझे दे दो, मैं दोनों को इक्वल पार्ट्स में करके देता हूँ। ओके, और वह तराजू लेकर आया। तराजू लेकर आया जो वेट बोलते हैं ना, जिससे हम मेज़र करते हैं। उसने रोटी के 2 टुकड़े लिए। उसने एक टुकड़े को तराजू में रखा। तराजू का एक पलड़ा भारी था और दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। अब क्या हुआ, जो बंदर था ना, तो उसने क्या किया, तराजू में 2 रोटी के टुकड़े की, एक बाजू इस साइड थोड़ा सा रोटी और इस साइड थोड़ा सा रोटी। अब जब मेज़र किया, इस तरह से मेज़र किया तो थोड़ा सा क्या हुआ, इस साइड ज़्यादा हो गया। तो कहने लगा कि इस तरह से तो नहीं होगा ना, दोनों को इक्वल देना है, दोनों को बराबर देना है, तो इस साइड का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसा करता हूँ ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा तोड़ के खा लेता हूँ, तो दोनों को बराबर बराबर हो जाएगा। इस तरह से किया और फिर उसने क्या किया, फिर से मेज़र किया। अब फिर से क्या हुआ, इस साइड में थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया, तो उसने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेके खा लिया। इस तरह करते करते उसने पूरी रोटी खा ली। अब बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। अब बिल्लियाँ क्या है, बंदर से थोड़ी हाइट में छोटी है ना, तो वो उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए बिल्लियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो बिल्लियाँ बेचारी भूखी ही रह गई।
इसलिए उनको बहुत पछतावा हुआ कि हम लोगों ने झगड़ा क्यों किया होगा। अगर हम झगड़ा नहीं करती और आपस में ही रोटी को टुकड़े कर करके हाफ हाफ खा लेती तो ये बंदर को रोटी नहीं मिलती। अब थर्ड नंबर में है मेरी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। मेरी पाठशाला यानी होता है माई स्कूल। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, तो आपको भी लिखना है और पढ़ना भी है। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। इसका नाम राजमाधव विद्यालय है। पाठशाला की इमारत अच्छी है। इसमें कई कमरे हैं। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। ओके। पाठशाला में 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेलकूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा सा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे मेरी पाठशाला बहुत प्रिय है ना। सबको अपनी स्कूल अच्छी लगती है ना। आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है? क्वेश्चन है, आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त पसंद है। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या क्या नापसंद है? नापसंद नहीं होता है हमें क्या नहीं अच्छा लगता। तो हमें क्या नहीं अच्छा लगता है? तो मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। अनियमित यानी होता है जो रेगुलर नहीं होते, है ना। सही टाइम पे आते नहीं हैं और कभी कभी छुट्टियां बहुत गिराते हैं, बहुत छुट्टियां रखते हैं, वो होते हैं अनियमित, जिनका काम अच्छे से पूरा नहीं होता है। वो स्टूडेंट मुझे पसंद नहीं है। मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है। कठोर अध्यापक यानी जो टीचर्स होते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा पसंद नहीं है। अगर जहाँ तहाँ कचरा फैला हुआ है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी नापसंद है। जो स्टूडेंट जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं वो भी मुझे पसंद नहीं है। अब क्वेश्चन 5 है, यातायात के 4 साधनों के चित्र। यातायात के 4 साधनों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। ओके। अब देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 इस तरह से 4 बॉक्स है। इसमें आपको व्हीकल्स के पिक्चर चिपकाने हैं। हाँ, जैसे कार हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, जो आपको पसंद है वह पिक्चर आपको यहाँ पर चिपकाने हैं और उनके नाम भी हिंदी में लिखने हैं, इंग्लिश में नहीं लिखने। 6 नंबर, 4 फूलों के चित्र चिपकाकर उन्हें उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। अब फ्लावर्स के नाम, हाँ यहाँ पर देखो 4 फ्लावर्स आपको लगा देने हैं, जो आपको पसंद हो वो लगाने हैं। ओके। जो 4 बॉक्स दिए हैं इसमें आपको फ्लावर्स के पिक्चर्स लगाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। अब है क्वेश्चन 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? आपने स्टोरी सुनी थी ना, तो जब चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो कोई नहीं आया था, है ना। तो आंसर है चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। उसकी बुरी आदत थी ना मजाक करने की। जब फर्स्ट टाइम उसने मजाक किया तब रियल में बाघ नहीं आया था, उसने मजाक कर दिया और सब जितने भी फार्मर्स थे सब अपना काम छोड़कर उसकी हेल्प के लिए आ गए। लेकिन जब सबको पता चला ये तो मजाक कर रहा है, तो सेकंड टाइम भी जब उसने ऐसा किया तो सबको लगा कि ये अभी भी मजाक ही कर रहा है ना। और बाघ ने क्या किया, उसकी सारी बकरियों को मार दिया। थर्ड है, बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। अब धूप में पसीना बहाना, तो धूप में सिर्फ खड़े होने से पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। वो बच्चा कह रहा है कि मैं खेत में बहुत सारा काम करूँगा, काम करने से फसल बहुत अच्छी होगी, है ना। और धूप में पसीना बहाने से फसल बहुत अच्छी होगी, यानी काम करने से फसल अच्छी होगी।
4 नंबर, नन्हा राही कहाँ दम लेगा, नन्हा राही मंजिल पाने पर दम लेगा। अब दम लेना यानी क्या होता है, दम लेना यानी रुकना, है ना। तो कहाँ रुकेगा, जो उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये काम पूरा करना है ना, तो वह काम जब उसका पूरा हो जाएगा तब वह रुकेगा, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे चलते जाना है ना। ये इसका मीनिंग क्या है कि हमें कोई भी काम जब मिलता है तो उसे हमें कंप्लीट करना चाहिए, उस काम को पूरा करना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और वो कल 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 कर करे वो काम कभी भी होता नहीं है। इसलिए हमें जो भी काम मिलता है उसको कम्प्लीटली पूरा करते रहना चाहिए। 8 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब राही का दूसरा नाम होता है मुसाफिर। सिपाही, तो सिपाही को सैनिक भी बोल सकते हैं। धरती है तो धरती का दूसरा नाम पृथ्वी भी होता है ना। 4 नंबर, रास्ता है तो रास्ते को पंथ भी कहा जाता है। मंजिल यानी होता है ध्येय यानी मकसद। ओके, नन्हा मीन्स छोटा, स्मॉल, है ना, छोटा। 9 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। विरोधार्थी यानी होता है विरोधी, ऑपोजिट। तो छोटा है तो बड़ा होगा, छाँव तो धूप होगा, बायां तो दायां होगा, नीचा तो ऊंचा होगा, सुख तो दुख, लेना देना, है ना। इस तरह से ये हुए विरोधी शब्द, विरोधार्थी शब्द। 10 नंबर में देखो, संकेत और उसके सही अर्थ घटन की जोड़ियाँ बनाइए, है ना। अब देखो ये आपने पूरा पुनरावर्तन है, ये जो आपको मैं टॉपिक सिखा रही हूँ ये है पूरा पुनरावर्तन। पुनरावर्तन यानी होता है अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो आपको देखा गया है कि आपको कितना आता है ना। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में है एक पिक्चर, तो उस पिक्चर को क्या कहते हैं, उस पिक्चर को कहते हैं कि आगे बम है ना, यानी गाड़ी धीरे चलाइए, है ना। इसका मीनिंग हुआ गाड़ी धीरे चलाइए, आगे बम है। सेकंड है पी लिखा हुआ है, तो पी का मीनिंग क्या होता है कि पार्किंग यहाँ करें, आपकी गाड़ियों को यहाँ साइड में लाइन में खड़ा रखें, है ना। थर्ड है पी में क्रॉस कर दिया है, मीन्स पार्किंग करना मना है। और नंबर में आएगा पार्किंग करना मना है, यहाँ पर गाड़ियाँ मत खड़ी कीजिए। उसके बाद है एल जैसा है पर उल्टी दिशा में है, तो उसे हम बोलेंगे कि बाएं चले। ओके, वैसा ही सिंबल है बट थोड़ा उल्टा है, ऑपोजिट है, तो उसे हम बोलेंगे कि दाएं चले। ओ में आएगा दाएं चले। अब 6 नंबर में है, देखो उसको टर्न को पूरा मोड़ दिया है, तो कहेंगे यू टर्न। और लास्ट में है एक स्टूडेंट है या बच्चा है या इंसान जो भी है रोड क्रॉस कर रहा है ना, और साइड में भी चल रहा है, इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, ऐसे जहाँ निशान होते हैं उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पर पुनरावर्तन फिनिश हुआ। ओके, बाय चिल्ड्रन।